आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक विद्यार्थी जीवन पढ़ाई और मौज के 14वें अध्याय के विचारों को आज हम खंगाल रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक ही सीधा दिल पर वार करता है। इसका नाम है बस आसानी से पैसा आता रहे। बहुत ही सटीक शीर्षक है आज के दौर को देखते हुए। जरा एक पल के लिए एक परिदृश्य की कल्पना कीजिए। कोई इंसान सुबह आराम से सोकर उठता है, वो नींद में ही अपना फोन टटोलता है और स्क्रीन पे पहली चीज जो चमकती है वो है बैंक का एक मैसेज। हाँ, और मैसेज में लिखा होता है कि खाते में भारी रकम आ गई है। बिल्कुल, खाते में पूरे 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पैसे के लिए पिछले 1 महीने में उस इंसान ने अपनी एक उंगली तक नहीं उठाई है। मतलब कोई सुबह का अलार्म नहीं, कोई बॉस की डांट नहीं, किसी क्लाइंट की डेडलाइन नहीं, बस शांति से सोते हुए पैसा बन रहा है। हाँ, यही तो वो सबसे बड़ा सपना है जो आजकल हर जगह बेचा जा रहा है। सही कहा। आज अगर हम इंटरनेट खोलें तो इंस्टाग्राम की रील्स से लेकर यूट्यूब के विज्ञापनों तक हर जगह बस यही एक सपना बेचा जा रहा है। कोई कह रहा है कि रियल एस्टेट में पैसा डाल दो, कोई कह रहा है ड्रॉप शिपिंग कर लो, या कोई डिजिटल कोर्स बनाकर छोड़ दो। और फिर जीवन भर समंदर किनारे बैठकर बस नारियल पानी पियो। हाँ, बिल्कुल, इस पूरी धारणा को ही पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय कहा जाता है। लेकिन अ, एक बहुत ही अजीब बात है, हम सब इसके पीछे पागलों की तरह भाग तो रहे हैं, पर क्या किसी ने रुककर ये सोचने की जहमत उठाई है कि बिना काम किए पैसे कमाने की इस चाहत के पीछे हमारी असली मानसिकता क्या है? देखिए, यहीं पर अर्थशास्त्र और मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा टकराव देखने को मिलता है। सतह से देखने पर कोई भी यही कहेगा कि ये महज एक आर्थिक लक्ष्य है जिसे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता का नाम देते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी सुरक्षित हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर को खंगालें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। यह केवल बैंक बैलेंस की बात नहीं है। यह हमारे आधुनिक युग के एक पूरे दर्शन, मतलब कि एक पूरी फिलॉसफी का आईना है। अच्छा, एक फिलॉसफी का आईना कैसे? ये दिखाता है कि आज का समाज जीवन को, मेहनत को और सबसे अहम बात, खुशी को किस नजरिए से देख रहा है। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा, या कहें आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली सामग्री पर बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आचार्य प्रशांत अपनी किताब में इस पूरी बहस को एक बहुत ही मारक और बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कैसा सवाल? वो कहते हैं कि अगर ये समझना है कि लोग पैसिव इनकम के पीछे क्यों पागल हैं, तो बस उनसे एक सवाल पूछे। जब वो पैसा बिना कुछ किए आने लगेगा, तो तुम उस पैसे का और उस खाली समय का करोगे क्या? अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। है ना? मान लीजिए कि किसी को हर महीने लाखों रुपए मुफ्त में मिलने लगें, तो क्या वो इंसान अचानक से समाज सेवा के काम में लग जाएगा? क्या वो कोई महान साहित्य या कविता लिखने बैठेगा, या फिर वो किसी दूर दराज के गांव में जाके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगेगा? व्यवहारिक तौर पर देखें तो ज्यादातर लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। किताब में भी इस बात का बहुत ही सटीक और तीखा जवाब दिया गया है, और वो जवाब है अय्याशी। अय्याशी मतलब सिर्फ मजे करना। हाँ। लोग पैसिव इनकम इसीलिए चाहते हैं ताकि उन्हें कोई भी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और वो सिर्फ उपभोग कर सकें, मतलब सिर्फ कंज्यूम कर सकें। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, रोज नई जगहों पर छुट्टियां मनाना। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये मुझे किसी वीडियो गेम में चीट कोड लगाने जैसा लगता है। वीडियो गेम का चीट कोड? ये उदाहरण थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब कोई नया वीडियो गेम खेलना शुरू करता है तो उसमें अलग अलग लेवल होते हैं, मुश्किलें होती हैं, विलन से लड़ना पड़ता है। हम हर लेवल को पार करने की एक चुनौती होती है। अब मान लीजिए कि किसी ने इंटरनेट से एक चीट कोड निकाला और उसे गेम में डाल दिया। उस कोड के डलते ही बिना कोई लेवल पार किए उस खिलाड़ी को गेम के सारे सबसे शक्तिशाली हथियार, असीमित जीवन मतलब इन्फिनिट हेल्थ और सारा खजाना 1 सेकंड में मिल गया। तो फिर उसे तो बड़ा मजा आएगा शुरुआत में। हाँ, शुरुआती 5 मिनट तो उसे लगेगा कि वो दुनिया का राजा है। लेकिन उसके बाद क्या? क्या उस गेम को खेलने में कोई मजा बचेगा? जब कोई चुनौती ही नहीं बची, हारने का कोई डर ही नहीं रहा, तो उस खेल का सारा रोमांच खत्म हो जाता है। पैसिव इनकम भी जीवन के इस खेल का चीट कोड ही तो है। अरे वाह, ये तुलना तो आज के समाज की विडंबना को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रखती है ना? बिल्कुल। हम उसी चीट कोड को जीवन का परम लक्ष्य मान बैठे हैं।
आज का जो पूरा ढांचा है, हमारा मीडिया, हमारे विज्ञापन, फिल्में, ये सब परोक्ष रूप से हमें एक ही जीवन दर्शन पढ़ा रहे हैं। वो दर्शन क्या है? देखिए, कोई खुलेआम ये नहीं कहता कि आओ हम तुम्हें उपभोगवाद का दर्शन सिखाएं, लेकिन हर तरफ से यही घुट्टी पिलाई जा रही है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मजे करना है। और मजे करने की परिभाषा क्या तय कर दी गई है? दुनिया भर की भौतिक चीजों को भोगना। एकदम सही। इसे अगर हम बाजार के नजरिए से देखें तो बात और साफ हो जाती है। इंसान घर से बाहर निकले, उसे एक चमकती हुई गाड़ी का शोरूम दिखे तो मन करता है उसे खरीद लो, यानी उसे भोग लो। हाँ, कोई नया फोन बाजार में आए तो उसे भोग लो। बिल्कुल, हर चीज, रिश्ते और यहाँ तक कि समय को भी सिर्फ एक कंजम्पशन या उपभोग की वस्तु बनाकर रख दिया गया है। और मजेदार बात यह है कि यही चीट कोड वाला दर्शन हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र का इंजन बन चुका है। वो कैसे? सैद्धांतिक रूप से अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, मतलब ह्यूमन वेलफेयर। हाँ। लेकिन आज हमने उस कल्याण को मापने का पैमाना क्या बना दिया है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, और जीडीपी का सीधा सा गणित है उत्पादन और उपभोग, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। आप जितना ज्यादा सामान खरीदेंगे, जितना ज्यादा उपभोग करेंगे, देश की जीडीपी उतनी तेजी से बढ़ेगी। और अर्थशास्त्र के कागजों पर आपको उतना ही सुखी और सफल मान लिया जाएगा। मुझे यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है, खासकर जब हम इस आधुनिक बाजारवादी सोच की तुलना हमारी अपनी पुरानी दार्शनिक जड़ों से करते हैं। किताब में भी इस ओर इशारा किया गया है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया था। उसका सीधा सा अर्थ था कि कर्म पूरे जी जान से करो, लेकिन उसके फल से चिपक कर मत रहो। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल। और आज का जो ये नया बाजारवादी दर्शन है, ये तो गीता के सिद्धांत का एकदम उल्टा है। सही कह रहे हैं। ये कहता है कर्म शून्य हो जाए, कोई मेहनत न करनी पड़े लेकिन फल पूरा का पूरा मिले। पैसिव इनकम इसी शून्य कर्म पूर्ण फल की विकृत चाहत का दूसरा नाम है। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सी आपत्ति उठ सकती है। बहुत से आम लोग ये तर्क दे सकते हैं कि भाई हम तो आम इंसान हैं, हम सुबह दफ्तर जाते हैं, शाम को लौटते हैं, हमें इन भारी भरकम दार्शनिक बातों से, गीता या उपनिषदों से क्या लेना देना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन आचार्य प्रशांत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान बिना फिलॉसफी के नहीं जीता। अच्छा। हर इंसान की अपनी फिलॉसफी होती है। हाँ। हर इंसान का अपना एक जीवन दर्शन होता है, चाहे वो कितना भी सतही, कच्चा या घटिया क्यों ना हो। मतलब ये जो कुछ मेहनत मत करो बस भोगते जाओ वाली सोच है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो परिवार जश्न जरूर मनाता है, लेकिन जरा उस बच्चे की स्थिति पर गौर कीजिए, वो बच्चा पूरी तरह से असहाय होता है। हाँ, ये बात तो है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से एक घुट पानी तक नहीं पी सकता। अगर उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाए तो वो जीवित नहीं बचेगा। उसे कुछ समझ नहीं आता, उसके पास न कोई भाषा है न विचार। उसे भूख लगती है या उसके पेट में दर्द होता है तो वो बता नहीं सकता, बस रो सकता है। सही कहा। उसे दुनिया भर की बीमारियां घेर सकती हैं, उसे बार बार तीखे टीके लगवाने पड़ते हैं वैक्सीनेशन के। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंसान का जन्म ही बंधन, अज्ञानता और दुख में होता है। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। मतलब हम जन्म से ही एक प्रकार के गहरे अंधेरे और निर्भरता में घिरे होते हैं। हाँ, वो आजाद पैदा नहीं होता, वो पूरी तरह से परतंत्र होता है। चूंकि इंसान स्वाभाविक रूप से अज्ञान, बंधन और दुख में पैदा होता है, इसलिए जीवन का एकमात्र तार्किक उद्देश्य होना चाहिए उस दुख से मुक्ति पाना, उस अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलना। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी बीमारी खुद ही पहचान ली और उसका पर्चा भी खुद ही लिख दिया। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। हमने देखा कि हमारे भीतर एक खालीपन है, एक दुख है, तो हमने तुरंत मान लिया कि इस दुख का इलाज सुख होगा, मतलब अय्याशी होगी। हाँ, हमने बिना सोचे समझे खुद को डॉक्टर मान लिया। हमने सोचा कि अगर दुख से बचना है तो जीवन को बाहरी सुखों से, यानी उपभोग और अय्याशी से भर दो। दुनिया के जितने भी असली विशेषज्ञ रहे हैं, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो या उपनिषद हो, उन्होंने हमेशा यही समझाया है कि दुख का इलाज सतही सुख नहीं हो सकता। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी इंसान को अंदरूनी चोट लगी हो, उसकी हड्डी टूटी हो और वो दर्द से तड़प रहा हो, और आप क्या करें? और आप उसे अस्पताल ले जाने के बजाय बस उसके ऊपर कोई महकता हुआ पाउडर या परफ्यूम छिड़क दें। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। है ना? वो खुशबू एक पल के लिए उसका ध्यान भटका सकती है,
उसे क्षणिक राहत दे सकती है, लेकिन वो उस टूटी हड्डी का इलाज नहीं कर सकती। अंदर का घाव तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बल्कि समय के साथ और सड़ता जाएगा। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और ऐतिहासिक रूप से ये साबित भी हो चुका है कि ये परफ्यूम वाला इलाज काम नहीं करता। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? बिल्कुल, राजा भर्तृहरि का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। भर्तृहरि कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो एक सम्राट थे। मतलब उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं रही होगी। कमी यानी उनके पास उस जमाने की सबसे बड़ी पैसिव इनकम थी, उनका पूरा राज्य। उनके पास असीमित धन, बेहिसाब विलासिता, भव्य महल और अनगिनत रानियां थीं। तो वो तो अय्याशी के चरम पर होंगे। बिल्कुल, उन्होंने तो इस विलासिता और अय्याशी के चरम पर श्रृंगार शतकम नाम का एक पूरा ग्रंथ ही रच डाला था। श्रृंगार शतकम, उसमें क्या था? उसमें सिर्फ इस बात का वर्णन था कि जीवन को और किन किन तरीकों से भोगा जा सकता है। फिर तो उन्हें दुनिया का सबसे खुश और संतुष्ट इंसान होना चाहिए था। होना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ? जब जीवन ने उन्हें कुछ वास्तविकताओं का झटका दिया, जब उनके सामने धोखे और मृत्यु जैसी सच्चाइयां आईं, तो उनके भीतर का वो महकता हुआ परफ्यूम उड़ गया। मतलब उन्हें समझ आ गया कि अंदर हड्डी टूटी हुई है। उन्हें उस असीमित अय्याशी और सत्ता का खोखलापन समझ में आ गया। उन्होंने महसूस किया कि इतना सब भोगने के बाद भी भीतर का वो दुख जस का तस है, भीतर का खालीपन रत्ती भर भी नहीं भरा। तो फिर उन्होंने क्या किया? और तब उस सम्राट ने अपना राज्य छोड़कर वैराग्य शतकम लिखा, जो संसार से विरक्ति और असली ज्ञान की खोज पर था। बाप रे, इतना बड़ा बदलाव! सोचने वाली बात है कि अगर अय्याशी से मन की शांति मिल जाती, तो इतने बड़े राजा को राजपाट छोड़कर वैराग्य की ओर क्यों मुड़ना पड़ता? बात तो एकदम 100% की है। और अगर हम आज के संदर्भ में देखें, तो हमें ये सच्चाई देखने के लिए इतिहास के पन्नों में भर्तृहरि को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आज भी तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हाँ, आज के हमारे राजा कौन है? ये बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, शार्क टैंक में बैठे अरबपति इन्वेस्टर्स और सिलिकॉन वैली के टेक टाइकून्स। यही लोग तो आज के आइकॉन हैं। ये लोग लगातार अपने विज्ञापनों, अपने पॉडकास्ट और अपनी आलीशान जीवन शैली से हमें यही तो बेच रहे हैं कि बस किसी तरह हमारी तरह पैसा कमा लो, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिल्कुल। अगर हम डेटा और आंकड़ों पर नजर डालें, तो इन्हीं अति अमीर और सफल लोगों के बीच डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नशे की लत और यहां तक कि आर्थिक घपले करके जेल जाने की दर सबसे ज्यादा क्यों है? बहुत सही सवाल है ये। अगर असीमित पैसे और पैसिव इनकम से वो पूर्णता मिल गई थी, तो फिर वो और पैसे के लिए बेईमानी क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही पैनी नजर है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आचार्य प्रशांत अपनी किताब में अमेरिका का उदाहरण देते हैं। अच्छा, अमेरिका का उदाहरण, वो कैसे फिट बैठता है? देखिए, अगर भौतिक उपयोग और बाहरी सुख ही खुशी का असली पैमाना होते, तो अमेरिका को आज दुनिया का सबसे खुशहाल और शांत देश होना चाहिए था। आर्थिक रूप से तो वो सबसे आगे हैं ही। हाँ, वहाँ प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहाँ भौतिक उपभोग, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, सब कुछ चरम पर है। लेकिन वहाँ की जमीनी हकीकत क्या है? वहाँ मानसिक स्वास्थ्य का एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। हमने न्यूज़ में लगातार देखा है। कोई भी आम इंसान जिसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, अचानक स्कूल में या किसी शॉपिंग मॉल में बंदूक लेकर घुस जाता है और मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। जरा सोचिए इस बात पर। इतनी भौतिक समृद्धि और सुरक्षा के बीच अगर किसी समाज में हर इंसान का हथियार लेके चलना जरूरी हो जाए और मासूम बच्चों की हत्याएं आम बात हो जाए, तो क्या ये किसी स्वस्थ समाज का लक्षण है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक गहरे मानसिक खालीपन का लक्षण है। समस्या ये है कि हमें बाहर की चकाचौंध तो आसानी से दिख जाती है। करोड़ों की गाड़ियां, प्राइवेट जेट, 200 करोड़ की भव्य शादियां, जिनके फोटो ड्रोन से खींचे जाते हैं। हाँ, वो तो इंस्टाग्राम पे रोज ही देखते हैं हम। लेकिन उस इंसान के भीतर जो एक भयानक सन्नाटा पसरा है, किताब के शब्दों में कहूं तो इंसान के हृदय में जो शमशान गूंज रहा है, उसकी कोई तस्वीर नहीं खींच सकता। शमशान मतलब अंदर से इंसान पूरी तरह से राख हो चुका है। बिल्कुल, वो दर्द इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर नहीं दिखाया जा सकता। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बाजार हमारे इसी आंतरिक खालीपन का फायदा उठाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? अगर अय्याशी से ये खालीपन नहीं बढ़ता, अगर बाजार को भी ये पता है कि ये तरीका फेल हो चुका है,
तो फिर वो हमें लगातार ये क्यों बेच रहा है कि अगली खरीदारी हमारे जीवन की सारी कमियां दूर कर देगी? क्योंकि बाजार को तो अपना सामान बेचना है ना। और हम बार बार उनके जाल में क्यों फंस जाते हैं? मुझे ये किताब में दिया गया विज्ञापनों का वो विश्लेषण बहुत ही मारक लगा। आप उस रेमंड वाले विज्ञापन की बात करें ना, रेमंड द कंप्लीट मैन। हाँ, वही। सालों से हम टीवी पर देखते आ रहे हैं, द कंप्लीट मैन। मतलब मुझे ये बताया जा रहा है कि अगर मैंने किसी खास ब्रांड का सूट नहीं पहना तो मैं आधा अधूरा इंसान हूं। बिल्कुल, यही तो उनका मैसेज है। या फिर वो रियल एस्टेट वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स जो कहते हैं ये 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लो तो आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। कोई मुझे ये समझाए कि ईंट, सीमेंट और कांच का एक ढांचा किसी इंसान के भीतर की जिंदगी को पूरा कैसे कर सकता है? ये साइकोलॉजी काम कैसे करती है? यही तो बाजार की सबसे बड़ी चालाकी और इसका सबसे खतरनाक हथियार है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो उन्होंने बहुत ही होशियारी से हमारे सबसे गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शब्दों का अपहरण कर लिया है। शब्दों का अपहरण मतलब हाईजैक कर लिया है? हाँ, इसे ऐसे समझिए। वेदांत में एक बहुत ही प्रसिद्ध शांति पाठ है, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ उस आंतरिक पूर्णता से है, उस आत्मज्ञान से है जहां इंसान को किसी भी बाहरी चीज की दरकार नहीं रहती। इंसान के भीतर स्वाभाविक रूप से उस पूर्णता को पाने की एक गहरी तड़प होती है। मतलब हम सब अंदर से वो कंप्लीटनेस महसूस करना चाहते हैं। एकदम सही। बाजार इस तड़प को पहचानता है। उसने उस पूर्णता या कंप्लीटनेस शब्द को अध्यात्म से चुराया और उसे एक सूट, एक गाड़ी या एक फ्लैट के साथ चिपका दिया। बाप रे, ये तो सच में दिमाग के साथ खेलना हुआ। तो आपके दिमाग के साथ ही खेल रहे हैं। वो आपको महज एक घर या कपड़ा नहीं बेच रहे, वो आपको उस स्वर्ग सुख और पूर्णता का भ्रम बेच रहे हैं जिसकी आपको भीतर से तलाश है। लेकिन यहाँ मुझे एक स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस हो रही है और मुझे यकीन है कि जो भी ये चर्चा सुन रहा है उसके मन में भी ये दुविधा आ रही होगी। कैसी दुविधा? अगर बाजार धोखा दे रहा है और भौतिक चीजें हमें पूर्ण नहीं कर सकती, तो क्या इसका मतलब यह है कि उपभोग करना या भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना पूरी तरह से अनैतिक या गलत है? क्या हमें अपना घर-बार छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब इसका बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक जवाब देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नैतिकता का मुद्दा नहीं है। मतलब ये सही गलत का, पाप पुण्य का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। आचार्य प्रशांत ये नहीं कह रहे कि पैसा कमाना पाप है या उपभोग करना कोई बुरा काम है। ये नैतिकता का नहीं बल्कि प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस का मुद्दा है। इफेक्टिवनेस। हाँ, ये बात सही या गलत की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। मतलब ये टूल उस काम के लिए बना ही नहीं है जिसमें हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक यही बात। भौतिक चीजों की अपनी एक उपयोगिता है और उसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे माइक्रोफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, स्टूडियो के उपकरण हैं। हाँ, इनके बिना तो हम ये रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। अर्थशास्त्र की भाषा में देखा जाए तो हम भी इस वक्त इन भारी भरकम उपकरणों का उपभोग ही कर रहे हैं, यानी कंजम्पशन कर रहे हैं। व्यवहारिक जीवन जीने के लिए पैरों में जूते चाहिए, लंबा सफर तय करने के लिए गाड़ी चाहिए और सुरक्षित रहने के लिए एक छत चाहिए। तो मतलब वेदांत या कोई भी सच्चा अध्यात्म ये नहीं कहता कि दुनिया की चीजों का इस्तेमाल मत करो या भूखे मर जाओ। कभी नहीं कहता। तो फिर असली समस्या कहाँ पैदा होती है? लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? समस्या तब पैदा होती है जब हम ये मान बैठते हैं कि ये चमड़े के जूते, ये लोहे की गाड़ी या ये ईंट पत्थर का मकान हमारे जीवन के केंद्र में जो जन्मजात खालीपन है, जो अस्तित्वगत दुख है, उसे भर देंगे। मतलब जो टूल सिर्फ चलने के लिए था, हमने सोचा वो हमें मोक्ष दे देगा। व्यावहारिक और रोजमर्रा के उपयोग के लिए भौतिक चीजें बेहतरीन हैं, लेकिन वो आपको जीवन की अंतिम मंजिल तक नहीं ले जा सकती। एक सीमा खींचनी बहुत जरूरी है, ये पहचानने के लिए कि क्या चीज शरीर की जरूरत है और क्या चीज हम अपने अहंकार या खालीपन को भरने के लिए खरीद रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की तरफ बढ़ें तो इस सब का असली मतलब क्या है? अभी बताइए, आपको क्या लगता है? अगर पैसिव इनकम का सपना, असीमित उपभोग और अय्याशी उस खालीपन को नहीं भर सकते, तो फिर इंसान के पास असली विकल्प क्या बचता है? क्योंकि आज के दौर में तो हर कोई तनावग्रस्त है और किसी न किसी तरह बस काम से भागना ही चाहता है। और यहीं पर यह किताब हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार की तरफ ले जाती है। जो लोग पैसिव इनकम का सपना देखते हुए अपनी जवानी के सबसे ऊर्जावान साल गुजार देते हैं, वो दरअसल अपने आप को कर्म के आनंद से वंचित कर रहे होते हैं। कर्म के आनंद से?
मतलब काम करने में भी मजा आ सकता है? आचार्य प्रशांत हमें वापस उस निष्काम कर्म के सिद्धांत की ओर ले जाते हैं, लेकिन एक नए और व्यवहारिक नजरिए से। तो आज के जमाने में निष्काम कर्म का क्या मतलब हुआ? असली खुशी और आजादी काम से भागने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा काम खोजने में है जिसे करने में ही इतनी मौज हो, इतना आनंद हो कि आप उसके फल की या बैंक में आने वाले पैसे की चिंता ही भूल जाएं। अरे वाह, ये विचार तो आज के कॉर्पोरेट कल्चर को पूरी तरह से पलट कर रख देता है ना? मतलब काम कोई ऐसा बोझ या सजा नहीं है जिसे दांत पीसकर जल्दी से खत्म करना है ताकि हम 40 की उम्र में रिटायर हो सकें, बल्कि काम ही वो जगह है जहां जीवन का असली रस और सार्थकता छिपी है। इसी बात को समझना सबसे जरूरी है। एक ऐसा काम जो आपके स्वभाव के सही करीब हो, जो आपके और समाज के भीतर के अज्ञान को काटे। और ऐसे काम में डूबा हुआ इंसान क्या सोचता है? ऐसे काम में डूबा हुआ इंसान कभी ये नहीं सोचता कि ये काम करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितनी छुट्टियां मिलेंगी, बल्कि वो एक कदम आगे जाकर सोचता है कि इस बेहतरीन काम को करने के लिए अगर मुझे अपनी जेब से कोई कीमत भी चुकानी पड़े या मुझे भूखा भी रहना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत ही ऊंचा विचार है। जब काम में इतना आनंद होता है तो वो इंसान के मन को चिंताओं से मुक्त करके एक अलग ही आसमान में टांग देता है। ये नजरिया आज के हसल कल्चर और जल्दी अमीर बनो वाले शोरगुल से बिल्कुल अलग है। क्योंकि असली शांति काम से मुक्ति पाने में है ही नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण काम के माध्यम से खुद को मुक्त करने में है। जीवन का मुख्य उद्देश्य उस जन्मजात दुख और अज्ञान से मुक्ति है, और वो केवल सही समझ और सही कर्म से मिलती है, न कि बिना कुछ किए खाते में लाख रुपए आ जाने से। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से हमने ये समझा कि पैसिव इनकम के पीछे की ये जो अंधी दौड़ है वो सिर्फ पैसे की भूख नहीं है, वो जीवन की एक गलत डायग्नोसिस का नतीजा है। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है आपने। हम अपने भीतर के उस स्वाभाविक खालीपन को बाहर की चीजों, विज्ञापनों और सुख सुविधाओं से भरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो खालीपन केवल भीतर की गहरी समझ और एक ऐसे कर्म से ही भर सकता है जिसमें हम खुद को पूरी तरह से मिटा सकें। सही कहा। अब इस गहरी बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। शुरुआत में हमने वीडियो गेम के उस चीट कोड की बात की थी जो सारा रोमांच खत्म कर देता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक था। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या हमारा मौजूदा शिक्षा तंत्र और हमारा सामाजिक ढांचा हमें बस यही चीट कोड खोजना नहीं सिखा रहा? हमारी पूरी व्यवस्था हमें सिर्फ ये सिखा रही है कि काम से कैसे बचें, जल्दी रिटायर कैसे हों। यही तो सिखाया जा रहा है हर जगह। लेकिन क्या हो अगर हमारी शिक्षा प्रणाली हमें ये सिखाने लगे कि ऐसा काम कैसे खोजें जिससे हम जीवन में कभी रिटायर ही ना होना चाहें? तो क्या हमारी दुनिया, हमारा नजरिया और हमारा मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? क्या असली अमीरी काम से भागने और समुद्र किनारे खाली बैठने में है, या फिर एक अर्थपूर्ण काम में पूरी तरह से डूब जाने में है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।